मैं आज आपके सामने सामाजिक अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखने जा रहा हूं, जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ नियोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों के लिए जो सक्षमता परीक्षा सरकार के द्वारा आयोजित की जाएगी उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों पर जाने से पहले मैं आपको आज एक सामाजिक अध्ययन से ही संबंधित एक ट्रिक को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वह ट्रिक का नाम है पाखा चंघा। पा से होता है पानीपत, प से होता है प्रथम, यानी पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, अब पा से 15 भी होता है, तो पा से 15 यानी 1500 ईस्वी के आसपास में ना आएगा। तो पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी। ठीक है, एक अगर याद रख लेते हैं कि पा से पा से पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, 1526। उसके बाद लगातार जाएगा, खा से खानवा का युद्ध, चा से चंदेरी का युद्ध, घा से घाघरा का युद्ध। तो पा से पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, खा से खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ, च से चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, घा से घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। अगर हम एक शुरू का अगर याद रखेंगे तो कभी भी परीक्षा में आपको पूछ दे कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो पाखा चंघा लिख के आप जो है कि इसको निकाल सकते हैं कि प से प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध प से 15, खाली पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध 26, तो 27, 28, 29। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, तो आपको फिर अपने धीरे धीरे ये आपका जो है कि ये ट्रिक आपके दिमाग में भली भांति से छा जाएगा और इसे आप परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन का कुछ प्रश्न जो है आपके सामने है। सबसे पहला प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया। ठीक है, ए में है अप्रैल 1929 ईस्वी, बी में है अप्रैल 1930 ईस्वी, सी में है मार्च 1931 ईस्वी, डी में है फरवरी 1933 ईस्वी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, मार्च 1931 ईस्वी। सी आंसर इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी। पहली प्रेसिडेंसी इसकी कहाँ थी। ए में मद्रास, बी में दिल्ली, सी में सूरत, डी में हुगली। चलिए इसका जवाब देखिए क्या होना चाहिए। तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी जो थी वह मद्रास में थी, मद्रास में, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत और चीन के बीच लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी। भारत और चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था वह किस साल हुआ था। वह युद्ध जो है 1962 ईस्वी में, यानी कि 1900 क्या पहला, ए में 1959, बी में 1962, सी में 1964, डी में 1967। तो यह जो युद्ध है 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो ए में होगा कर्नाटक, बी में महाराष्ट्र, या सी में केरल, या डी में दिल्ली। तो इसका जवाब होगा विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका आंसर ये होगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर ए में पुरी, बी में अजमेर, सी में कोणार्क, या डी में दिल्ली। जवाब दिए, सोचिए क्या होना चाहिए। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, कोणार्क में। 5 का सी आंसर होगा, कोणार्क। क्वेश्चन नंबर 6, ये बराबर पूछने वाली जाने वाली प्रश्न है, झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है। झूमर के लिए ए में नागालैंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में छोटा नागपुर, डी में महाराष्ट्र। बताइए झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है। तो इसका जवाब होगा छोटा नागपुर। छोटे लोग झूमर झूमर के नाचते हैं ना, छोटा नागपुर। 6 का सी होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान ए में गुजरात, क्या होगा इसका जवाब देखिएगा, ए में गुजरात या राजस्थान, फिर या महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो इसका जवाब होगा गिर, गिर ग से गुजरात, गिर के कहाँ पहुँच जाना है? गुजरात में पहुँच जाना है, इसलिए इसका जवाब होगा 7 के ए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सरदार पटेल किससे जुड़े हुए थे? ए बारादोली, बी चंपारण, सी चौरी चौरा, डी वर्धा। सरदार पटेल किससे जुड़े हुए थे? तो सरदार पटेल जो थे बारादोली आंदोलन जो हुआ था उससे जुड़े थे, बारादोली से जुड़े हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय ए में वियना, बी में रोम, सी में न्यूयॉर्क या डी में जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व राष्ट्र संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। डी आंसर इसका होगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन लोकमान्य के नाम से जाने जाते थे? ए में महात्मा गांधी, बी में मोतीलाल नेहरू, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में जवाहरलाल नेहरू। तो लोकमान्य के नाम से कौन जाने जाते थे? तो लोकमान्य के नाम से जो है बाल गंगाधर तिलक जाने जाते थे। 10 का सी। चलिए 11, क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? ए आचार्य कृपलानी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी पी सीतारमैया। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप जो है जवाहरलाल नेहरू, बी आंसर होगा। 11 का बी, जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में न्यायपालिका है, भारत में न्यायपालिका है, ए स्वतंत्र है, बी संसद के अधीन है, सी राष्ट्रपति के अधीन है, डी प्रधानमंत्री के अधीन है। तो भारत में जो है न्यायपालिका 12 का ए आंसर होगा, स्वतंत्र है। हमारा जो भारत अपने देश का जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, इसका ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया? भारत में एक संविधान का सुझाव किसने दिया? ए महात्मा गांधी ने, या बी MN राय ने, या सी सरदार पटेल ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो भारत का एक संविधान होगा, इसकी सलाह जो है, ये इसकी सुझाव जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। 13 का ए आंसर होगा, 13 का ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है, कितनी है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या? ए 5, बी 6, सी 7 या डी 10। कितने हैं? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब जो होगा सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य 5 हैं। 14 का ए 5 हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिनियम किस अवधि के लिए वैध होता है? जब राज्यपाल कोई अध्यादेश अधिनियम माने अधिकतम अध्यादेश जो है अधिकतम कितनी अवधि के, जब राज्यपाल कोई अध्यादेश लाता है तो अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? 1 वर्ष के लिए, या 2 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए, या 6 माह के लिए? तो यह जो है 6 माह के लिए वैध होता है। 15 का डी आंसर होगा, 6 माह के लिए वैध होता है। क्वेश्चन नंबर 16, नागा अर्जुन परियोजना बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागा अर्जुन परियोजना बांध ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी या डी नर्मदा नदी। तो नागा अर्जुन परियोजना बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 16 का ए आंसर होगा, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा के नाम से विख्यात है? भारत का कौन सा प्रदेश मसालों का बगीचा? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल या डी कर्नाटक। तो मसालों का बगीचा से जो फेमस है वह केरल है, केरल। यह सबसे शिक्षित राज्य भी है केरल।
इसका साक्षरता दर सबसे अधिक है हमारे भारत में, केरल का, और मसालों का बगीचा भी केरल के नाम से जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा नाम से जाना जाता है? भारत के किस क्षेत्र को? जरा देखिए, ए में गंगा सिंधु का मैदान, बी कृष्णा गोदावरी का मैदान, सी केरल तमिलनाडु का क्षेत्र, डी इनमें से किसी को नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? सोचिए, इसका जवाब होगा कृष्णा गोदावरी का मैदान, बी 18 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ए लौह अयस्क, बी तांबा, सी अभ्रक, डी बॉक्साइड। कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है यह अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? ए 1565 ईस्वी में, बी 1564 ईस्वी में, सी 1563 ईस्वी में, या डी 1562 ईस्वी में। तो अकबर ने है जो जजिया कर जो है यह 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह भी बराबर क्वेश्चन पूछी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ए 24 अगस्त 1943 ईस्वी को, बी 24 अगस्त 1945 को, या सी 24 अगस्त 1949 को, या डी 24 अगस्त 1945 को। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वह 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, इसका डी आंसर होगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? ए कावेरी नदी, बी गोदावरी नदी पर, सी गंगा नदी पर, या डी उपरोक्त किसी पर नहीं। तो किस पर भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? यह इसका जवाब होगा कावेरी नदी पर किया गया था, ए आंसर होगा इसका, 22 का ए, कावेरी नदी पर किया गया था। भारत में बैंक दर निश्चित किया जाता है, भारत में जो बैंक दर निश्चित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? ए योजना आयोग द्वारा, बी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी वित्त मंत्रालय द्वारा, या डी रिजर्व बैंक द्वारा। तो इसका जवाब जो होगा वह रिजर्व बैंक के द्वारा, डी आंसर होगा, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो निम्नलिखित किस प्रदेश में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल है? उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में जो है रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है, तो 24 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? ए एलिफेंटा, बी न्यूमूर, सी रामेश्वरम, डी लक्षद्वीप। तो इसका जवाब जो होगा सी रामेश्वरम। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप स्थित है, तो इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी भारत में किस वन में पाए जाते हैं सर्वाधिक? ए असम की पहाड़ियों में, बी शिवालिक की पहाड़ियों में, सी नीलगिरी के पहाड़ियों में, डी सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो इसका जवाब होगा भारत में चंदन की लकड़ी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, नीलगिरी के स्थान में पाए जाते हैं। तो 26 का क्या होगा? सी आंसर होगा, नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच क्या? ए डुरंड रेखा, बी सीज फायर रेखा, सी मैकमोहन रेखा, या डी रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और चीन के बीच जो है वह मैकमोहन रेखा होगा, 27 का सी होगा, मैकमोहन रेखा। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन अत्यधिक होता है? ए में कर्नाटक में, बी असम में, सी तमिलनाडु में, डी केरल में। तो चाय की सर्वाधिक जो है असम में, चाय की सबसे उत्पादन असम में होती है, बी आंसर, बी 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश कौन सा है?
किस देश में रबड़ का उत्पादक सबसे ज़्यादा होता है? ए थाईलैंड, बी मलेशिया, सी इंडोनेशिया, डी ब्राज़ील। तो इसका जवाब होगा सर्वाधिक रबड़ उत्पादक देश जो है थाईलैंड है। तो इसका 29 का ए होगा, ए थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 30, तिलैया बांध जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम क्या है? तिलैया बांध, ए बाराकर, बी कोसी, सी गंडक, डी घाघरा। तो तिलैया बांध जो है बराकर नदी पर निर्मित है। जिस नदी पर निर्मित है उसका नाम है बाराकर। बराकर ए होगा, ए 30 का ए। 31 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व कब प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पूर्ण स्वामित्व ए 1764 ईस्वी में, बी 1765 ईस्वी में, सी 1766 ईस्वी में, डी 1767 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का पूर्ण स्वामित्व जो है वह 1764 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 31 का ए 1764 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 32, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी थी? ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, सी मोतीलाल नेहरू ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इनको जो है महात्मा गांधी की जो उपाधि जो है वह रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। डी आंसर, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 33, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए 400 ईसा पूर्व में, बी 370 ईसा पूर्व में, सी 327 ईसा पूर्व में, या डी 275 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण जो है वह 327 ईसा पूर्व में किए थे। सी आंसर, 33 का सी 327 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में जिस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है उसका नाम बताइए। कौन सा वेद है जिसकी रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो गद और पद दोनों में जो रचना हुई है वह जो है यजुर्वेद है। यजुर्वेद है ना, यह 34 का सी होगा, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 35, किस दिल्ली सुल्तान के शासन काल में इब्न बतूता भारत में आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी मुहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोजा शाह तुगलक। तो किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? इसका जवाब होगा मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 36, कितने वर्ष की आयु में कोई भारतीय नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है? यानी कि हमारे देश भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनका न्यूनतम आयु मतलब कितना होना चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, या डी 35 वर्ष। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए। डी 36 का डी। इस तरह से प्रश्न हमारे द्वारा प्रश्न आपके बीच रखा गया। धन्यवाद।